हेलो दोस्त, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। जो खान सर द्वारा लॉन्च किया था पकड़ जी के वो बुक, उसको हम लोग छोटे छोटे से वीडियो में हम लोग उसको पूरा ख़त्म कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पिछले काफ़ी वीडियो में 1 2 3 4 वीडियो आए थे, उसमें हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग जब जहाँ तक पीछे छोड़ दिए थे ना वैदिक सभ्यता, वहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और आगे हमारा ये रहा हमारा कुछ ऋग वैदिक कालीन नदियाँ जो है, और यहाँ से आपका हर एक प्रश्न बनता है। तो ये इस चीज़ को यानी कि याद रखिएगा, कुछ पुराने नदी है ना। और देखिए यहाँ से कुछ ऋग वैदिक कालीन की जो नदियाँ थी वो नदी क्या है, तो कुछ ये हमारा नदी रहा था। और ये नदी ये रहा, यानी कि प्राचीन नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आधुनिक नाम है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। सबसे पहले बिपाशा ने बिपाशा तो ब्यास, बास से बिपाशा बसी का बिपाशा, यानी सतलज की क्या होता है सतुद्री, सतलज सतलज क्या होता है सतुद्री होता है। चिनाब का अस्कनी, चिनाब का क्या होता है अस्कनी। सिंध का यानी कि सिंध का प्राचीन नाम क्या होता है सिंधु होता है। गंडक का सदानीरा, गंडक का सदानीरा। काबुल, काबुल का क्या होता है कुंभा, काबुल का क्या होता है कुंभा होता है। चलिए झेलम का क्या होता है, झेलम का होता है बितस्ता, यानी कि झेलम का क्या होता है बितस्ता। रावी का पुराना नाम क्या होता है पारोशनी या फिर इरावती। स्वात का पुराना नाम क्या होता है शुभ सस्तु। और कुर्रम का पुराना नाम क्या होता है क्रुम, ये सब नया नदी है। और घग्गर का पुराना नाम क्या होता है सरस्वती। याद रखना कि घग्गर को ही पहले हम लोग क्या बोलते थे सरस्वती बोलते थे। गोमल, गोमल का क्या होता है फुलहर होता है। तो यहाँ से हम लोग सवाल बनेगा, और यहाँ से आपका एक सवाल कंफर्म बनेगा ऋग्वेद का प्राचीन नदी। तो यहाँ से ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नदी है जिसका पुराना नाम दिया हुआ है, तो इसको एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे क्या है कि पितृसत्तात्मक विचार परिवार आर्यों की लंबाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों को 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन कहा गया है। ये अनु, ध्रुव, पुरु, तुसर्व और यदु है। मतलब कि कहने का मतलब होता है कि ऋग्वेद में आर्यों को कितने 5 कबील होने की वजह से उन्हें पंचजन्य, पंचजन्य कहने का मतलब होता है कि ऋग्वेद में आर्यों को कितने कबीले थे 5 कबीले थे। आगे है ग्राम 20 और जन में उच्चर इकाई है। ये ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामीण ग्राम का मुखिया होता था। 20 कई गांवों का समूह का प्रधान था। 20 का मतलब क्या होता है 20 किसको बोलेंगे तो कई गांवों के समूह का प्रधान को हम लोग 20 बोलते हैं। 20 पति क्या विस्पति कहलाता है। जन, जन क्या होता है अनेक 20 के समूह को उसके अधिपति को जनपति यानी कि राजा कहते हैं। यानी कि 20 का मतलब था कि कई गांव के समूह को, और ढेर माने गांव के समूह का यानी कि 20 हो गया विस्पति। और अधिकतम यानी कि अधिकतम जो होता है अनेक 20 के समूह को जनपति यानी राजा कहा जाता था। देश राज्यों के लिए राष्ट्र शब्द आया था। राजा शब्द का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप या गोपति या फिर गायों मवेशियों का स्वामी कहा जाता था। ऋग्वेद में सेनानी, सेनापति, पुरोहित, शासकीय अधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री थे। राजा को सहायता करने के लिए कितना मंत्री थे 12 मंत्री थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। रत्नी पूछेगा कि चलिए यानी कि रत्नी का मतलब होता है कि तो राजा को सहायता करने के लिए कितना मंत्री थे 12, 12 को रत्नी कहा गया था, जिसमें सूत, रथाकर, कर्मार अधिकारी थे। पुरुष पूर्व या फिर पूर्व दुर्गावती होता था। पूर्व दुर्गावती होता था जो सैनिक का कार्य करता था। सैनिक का कार्य कौन करता था तो पूर्व। तथा स्पर्श क्या था गुप्तचर, यानी कि स्पर्श गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी था। क्या था गोचर भूमि का अधिकारी था वह। कुलुप परिवार का मुखिया था। दूत, दूत क्या था तो समय समय पर संधि विग्रह का
प्रस्ताव को लेकर राजा के पास जाता था उसको बोलते थे दूत। विदत क्या था? सबसे अधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करता था। विदत का मतलब था कि ये सबसे प्राचीन संस्था था जो धन के बंटवारा को सहायता था। सभा, सभा का मतलब था वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। सभा का कितने बार उल्लेख किया गया है? 8 बार किया गया है। आगे है कि समिति, समिति का मतलब क्या था? तो समिति जो था यानी कि समिति यह जनप्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वेदकालीन न्यायाधीशों को प्रश्न वाणिज्य कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयाँ अधिकतर जो लड़ाई हुआ है ना वो जानवरों, गाय व घोड़ा के लिए लड़ी गई थी। यानी कि जो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ा गया था किसके लिए लड़ा गया था? वो जानवरों के लिए लड़ा। ये है कि जानवरों के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ा गया था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ होता है गायों की खोज, है ना। गविष्टि का मतलब क्या होता है? तो गविष्टि का मतलब होता है गायों की खोज। यहाँ से आपका सवाल बनेगा और हम लोग इसको फास्ट रिवीजन करते हैं। चलिए, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है। 10 राज युद्ध का वर्णन किस मंडल में किया गया है? 7वें मंडल में किया गया है, जो सूरदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। पारुषी नदी के तट पर लड़ा गया था जिससे सूरदास की विजय हुआ था। आर्य जो था वो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार के समाज थे। आगे है कि वैदिक कालीन चतुरा आश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया। ये 4 था ब्रह्म, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यासी। यानी कि वैदिक जीवन काल के अनुसार मनुष्य को कितने आश्रम में बांटा गया? जीवन आश्रम में बांटा गया है। तो 4 में ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और संन्यास है। मानव जीवन 100 वर्ष मानते हुए को प्रत्येक को 25 वर्ष में विभाजित किया गया। यानी कि ब्रह्मचार्य 25 वर्ष, उसके बाद गृहस्थ 25 वर्ष, उसके बाद वानप्रस्थ 25 वर्ष और फिर अंत में संन्यास 25 को 100 वर्ष में लिया गया है। आगे आगे क्या है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का प्रथम चरण था। यानी कि आश्रम जीवन का प्रथम चरण को ब्रह्मचर्य बोलते हैं, जो शारीरिक विकास, अध्ययन और व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। दूसरा क्या था? दूसरा जो था वो गृहस्थ आश्रम जीवन व पारिवारिक जीवन को समर्पित है। नहीं, गृहस्थ मतलब होता है आप अपने परिवार के साथ में गृहस्थ के रूप में रह सकते हैं, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ, मतलब आप घर परिवार छोड़ दीजिए और आश्रम संसारिक सुखी और इच्छाओं को से खुद को अलग करने, आध्यात्मिक की ओर जाने को समर्पित है। और चौथा है संन्यास, यानी कि संन्यास आश्रम से संसार पूरी तरह से विनम्र हो जाता है। सारा समय धन, ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करने में रहता है। आप मतलब कि सन्यासी बन जाइए, है ना। तो इस प्रकार से मानव जीवन को 4 आश्रमों में कि ऋग्वेद में समाज 4 वर्णों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। यानी कि ऋग्वेद में समाज जो था वो कितने वर्णों में था? 4 वर्णों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 10वें मंडल बाद में जोड़ा गया था। यानी कि 10वां मंडल क्या था? बाद में जोड़ा गया था। पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि पुरुष या फिर जीवन का कितने लक्ष्य होता है? 4 लक्षण होता है। धर्म है, उसका धर्म क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, काम क्या करना और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेना है। धर्मशास्त्र के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था। यानी कि प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार से कहा जाता है कि व्यक्ति की रक्षा करना और न्याय दिलाने के लिए जो जिम्मेदार था वो शासन का नाम था क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था। आगे की हम लोग बढ़ते हैं कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, विधवा विवाह होता था और बाल विवाह विवाह सती प्रथा ऐसी बुराइयों नहीं थी। मतलब पहले क्या था? शिक्षा को महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार था, विधवा विवाह तो होता था, बाल विवाह प्रथा ये सब जैसी बुराइयां नहीं थी। जीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमोज अमुज अमुजू अमाजू अमाजू का मतलब था कि जो महिला आजीवन विवाहित, मतलब कभी भी जीवन में विवाह नहीं करती थी और जीवन विवाहित रह करके भी मतलब क्या था कि शिक्षा ग्रहण करना, विद्या ग्रहण करना, उसको अमाजू बोलते थे।
आगे है कि विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या बोलते थे? तो उस समय जो विवाह विवाह के समय उपहार मिलता था उसको बोलते थे वहतु। क्या बोलते हैं? वहतु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिक्ता व लोपामुद्रा विद्यार्थ भारत की कन्या, राजकुल में उत्पन्न अगस्त्य से ऋषि की पत्नी आदि विदुषी महिलाएं थी और 20 फला एक योद्धा महिला थी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। पैसों के लिए पढ़ाने वाले जिसको जीविकोपार्जन गुरु को उपाध्याय कहते थे, यानी कि जो पैसा के लिए बैठे थे उसको बोलते क्या थे? उपाध्याय बोलते थे। आर्य मूलतः क्या थे? वो शाकाहारी थे और पेय पदार्थ में सोम रस का पान करते थे, यानी कि आर्य जो थे वो शाकाहारी खाते थे और जो पीने वाला पदार्थ था उसको उसमें क्या था? मेन जो था वो सोमरस का पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पहला था अधो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। अंदर पहनने वाले वस्त्र को निबी कहते थे। क्या बोलते थे? निबी। यानी आर्य जो था वो 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। उसमें पहला था अधो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, अधिवस्त्र, और जो अंदर पहनते थे वस्त्र उसको बोलते थे निबी। गाय को अगन्या ना मारने योग्य माना जाता था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु घोड़ा, गाय व घोड़ा था। क्या था? इनका प्रिय पशु क्या था? गाय व घोड़ा था। आगे आगे था कि वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति पनी कहलाता था, यानी कि जो भी व्यापार के लिए बाहर जाते थे उसको बोलते थे क्या चीज? पनी बोलते थे। ऋग्वेद ब्याज लेने वाले को वेक नॉट यानी कि सूद खोर कहता था। लोहा धातु की खोज आर्यों द्वारा की गई थी। आगे लोहा का खोज हुआ था वो आर्यों द्वारा हुआ था, उसको बोलते थे श्याम अयस्क, यानी कि श्याम अयस्क बोला जाता था। आर्य प्राकृतिक बहुवेद, एकाधिवेद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। आगे है कि ऋग वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बांटा गया है ना? मतलब जो राजनीतिक है उसको 4 क्रम में बांटा गया है। क्रम है यानी प्रधान है, क्रम यानी प्रधान, कुल कुल यानी कि क्रम कुल वो कुलप्पा, 20 को 20 पति, यानी कि 20 मतलब पता है ना? बताए थे ये 20 का मतलब क्या था? तो कई गांव के समूह को लोग 20 बोलते थे। ग्राम ग्राम को ग्रामीण, जन जन को गोपा, यानी कि 20 के समूह को बोलते थे जन या फिर गोपा या फिर राजा बोला जाता था। आगे आगे है कि ऋग वैदिक कालीन देवता है ना? इसमें बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ से आपका एक सवाल फंसेगा कि देवता है और इस देवता का संबंध किससे है? जैसे मारुत, मारुत देवता का संबंध किससे है? तूफान का देवता किसको बोलते हैं? मारुत को। बृहस्पति का देवता सोम को, है ना? बृहस्पति का देवता सोम को। प्रगति भोर उत्थान देवी किसको बोलते हैं? उषा को, यानी किसको बोलते हैं? उषा को। आकाश का देवता घौ को, है ना? धौ को। जल का देवता वरुण को, है ना? जल का देवता किसको बोलते हैं? जल का देवता क्या था? वरुण था। पशुओं का देवता क्या था? वो यानी कि रुद्र था या पुष्ण था, यानी कि पशु, पास से पशु, पास से पुष्ण। युद्ध एवं वर्षा का देवता इंद्र था, है ना? युद्ध एवं वर्षा का देवता कौन था? इंद्र था। देवता या मनुष्य के बीच जो मध्यस्थता था वो था अग्नि था, नहीं कौन था? अग्नि था। आगे आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वो आगे है कि विपत्ति को हरने वाला अश्विनी, क्या बोलते हैं? विपत्ति को हरने वाले को अश्विनी बोलते हैं। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कौन है? विष्णु। तो याद रखना पशुओं का देवता कौन है? परोशनी। युद्ध एवं वर्षा अग्नि, देवता या मनुष्य के बीच नहीं, युद्ध एवं वर्षा वो था इंद्र था, देवता एवं मनुष्य के बीच अग्नि। विपत्ति को हरने वाला अश्विनी, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु। जल का देवता वरुण, आकाश देवता का नाम था घौ, है ना? उसके बाद था प्रगति एवं भोर का उत्थान उषा। बृहस्पति देवता सोम। तूफान देवता क्या था? तो मारुत, तूफान मारुति से तूफान आया था। आगे आगे हमारा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया है? देखिए फटाफट रिवीजन करते हैं। और उत्तर वैदिक काल क्या था? इससे जो 1000 से 60 से ऊपर था, जिस काल में साम वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मणों ग्रंथों, अरण्यक एवं उपनिषद की रचना हुई थी उससे उत्तर वैदिक काल कहा गया था। उत्तर वैदिक काल में क्या था? उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600, इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र जो कहाँ तक था? दिल्ली, गंगा, यमुना द्वाबारिक उत्तरी भाग में था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र था मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में क्या था? सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती व अफगानिस्तान की नदी का भी उल्लेख किया गया है। आगे है राजा का पद महत्वपूर्ण इसमें था। जो उत्तर वैदिक काल था इसमें राजा का पद बहुत महत्वपूर्ण था। ग्रीम्यामी एवं वंशानुगत हो गया था। इस काल में राजा विशेष अवसर पर यज्ञों के
आयोजन करवाता था। राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ एक के साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट हाल चलाता था एवं रानियां घर पर भोज के लिए भोज घर पर रहता था, है ना। हल का सिरा व हल रेखा को सीता यानी कि हल के सिरा को आगे बोले हैं, हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था, यानी कि उसमें पूछेगा कि यानी कि हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। आगे है यहाँ निष्क एवं गाय द्वार व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत, अतिथि को गोहनता, गोहन, पुत्री को दुहिता, मरुस्थल को धन्वे, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, अनाज को धान्य, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। ये सब बहुत जरूरी सवाल है। इस काल में क्या था कि इस काल में वर्ण व्यवस्था जनपद आधारित थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का स्थान पर प्रजापति को चलिए यहाँ पर था कि प्रजापति जो देव कुल में सृष्टि के निर्माण में थे, उनका सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया सकता है। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। शूद्र देवता को पुष ने कहा गया है। क्या कहा गया? शूद्र देवता को पुष ने कहा गया है। आगे है कि वृहदनायक उपनिषद में गर्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए थे। निष्काम कर्म सिद्धांत पर प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ था। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्य की रचना हुआ था। महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, रामायण वह रामायण। महाभारत विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है ना। विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य क्या है? रामायण है। आगे के हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से आपका सवाल एकदम कंफर्म आएगा और वो सवाल क्या है, यानी कि वो सवाल है कि प्रमुख दर्शन व रचयिता, है ना। प्रमुख दर्शन व रचयिता क्या होता है? दर्शन यानी और यानी क्या? प्रवर्तक। योग का प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। उत्तर मीमांसा वदरायण। चावार्क 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 क्या होता है? चावार्क होता है। वैशेषिक का क्या होता है? कनाद कनाद, है ना। पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, है ना। न्याय गौतम। तो यहाँ से आपका एक सवाल कंफर्म आएगा। अब हम लोग देखते हैं महाजनपद। महाजनपद महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो 6 ईसा पूर्व के पूर्वोत्तर व उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिक इस्तेमाल होने लगा था। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तन के कारण ऋग वैदिक कबीले जगजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण हुआ। बुद्ध के समय जन्म से पूर्व 16 महाजनपद हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। देखिए यहाँ पर है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इन्हें महाजनपद है और इन्हें राजधानी है और इन्हें क्षेत्र है, मतलब कहाँ पड़ता है? तो अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा। अंग चंपा। मगध राजधानी कहाँ था? गिरिब्रिज, राजगिरी और राजगिरी। काशी के वाराणसी। कौशल के वो श्रावस्ती। साकेत व श्रावस्ती। कौशल के श्रावस्ती। वत्स के कौशाम्बी। वत्स के कहाँ था? कौशाम्बी। अब अंग है कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर या मुंगेर में पड़ता है। मगध कहाँ पड़ता है? पटना गया में। काशी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कौशल कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे है कि अवंती कहाँ? उज्जैन या महाबली, है ना। और ये कहाँ पड़ता है? मालवा यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बज्जी का होता है वैशाली। वैशाली होता है मुजफ्फरपुर होता है। मल का होता है कुशीनगर या फिर पावा होता है। और ये कहाँ पड़ता है? देवरिया गोरखपुर में पड़ता है। आगे है चेदी की क्या होता है? शक्तिमती। चेदी की क्या होता है? शक्तिमती। जिसके पास चेदी है वही शक्ति दिखाएगा। बुंदेलखंड, है ना। कुरु को क्या होता है? इंद्रप्रस्थ। कुरु का क्या होता है? इंद्रप्रस्थ। मेरठ व हरियाणा में पड़ता है। पंचाल का कहाँ होता है? अहिच्छत्र व कपिल, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूरसेन मथुरा कहाँ पड़ता है? सूरसेन मथुरा में पड़ता है। आगे हमारा है कि गंधार कहाँ पड़ता है? तक्षशिला नहीं। गंधार की राजधानी कहाँ पड़ता है? तक्षशिला में पड़ता है। पेशावर या कश्मीर में पड़ता है। कम्बोज का क्या होता है? राजधानी हट्टक या फिर राजपुर होता है। असम का क्या होता है? पोटली या फिर पोतन होता है। ये कहाँ पड़ता है? गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है। मत्स्य का क्या होता है? विराटनगर या कठपुतली। ये तो 16 महाजनपद की राजधानी था। यहाँ से एक सवाल आपका कन्फर्म रहेगा। चलिए देखिए, चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था, है ना। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 वज्जी संघ में थे और 2 क्या था? मल के अंतर्गत थे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या था? मगध था। महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र किसान से
भागा नामक के कर, है ना, महाजन पद में जो शासक था अपने किसानों से भागा यानी कि भागा टैक्स लेते थे, कर एकत्र करते थे। यह उत्पादन का कैमा हिस्सा था, यानी कि 1/6 माने कि कैमा हिस्सा था, यानी कि 1/6वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया करते थे। आगे हम लोग का क्या है, अब कुछ जैन धर्म है और वो जैन धर्म से देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रश्न बनेगा। तो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर, कितने तीर्थकर हुआ था, जैन परंपरा में कहा गया था कि इस धर्म में 24 तीर्थ हुआ था। इसके पहले तीर्थकर एवं संस्थापक का नाम था ऋषभदेव था। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, है ना, जिनके अनुयायी को निग्रंथ कहलाते थे। आगे है कि इनके 21वें गुरु गुरु नेमिनाथ जी व 22वें गुरु अरिष्टनेमी थे। केवल 23वें तथा 24वें गुरु तीर्थकर थे कि ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका काल महावीर स्वामी से 250 पूर्व वर्ष पहले माना जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्व को सम्मेद मानक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जितना भी जैन अनुश्रुति था उनको सम्मेद नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तथा इन्हें 4 महाव्रत दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिहार तथा आस्ते से। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी होते हैं। आगे है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। यह बिहार राज्य में पड़ता है वैशाली। इनके पिता का नाम सुदोर्थ था जो ज्ञातिक कुल के राजा थे और माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी शासक चट्टक की बहन थी, है ना। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा था। पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी जिसको अनुज्जा बोला गया था। इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन, है ना। महावीर के भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन, जो सबसे बड़ा भाई था। और इन्हीं की अनुमति से महावीर घर को छोड़ दिए थे 30 वर्ष की उम्र में। कितनी वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में अपने घर त्याग दिए थे। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। तो याद रखिएगा जन्म कब हुआ था, 540 में, है ना। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, है ना, और पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी था। भाई का नाम नंदीवर्धन था और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और इनके बचपन का नाम था वर्धमान था। आगे है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। 12 वर्ष तक लगातार तपस्या करके, कठोर तपस्या करके एवं साधन के बाद 42 वर्ष की उम्र में महावीर को जुम्भिक ग्राम के पास ऋचुपलिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कैवल्य प्राप्त होने के बाद यानी कि ज्ञान की प्राप्ति को इसमें क्या कहा गया था, कैवल्य कहा गया था। क्या कहा गया था, कैवल्य कहा गया था। और प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी को जीन, यानी कि जीन मतलब होता है विजेता, जीन का मतलब क्या होता है, विजेता, जितेंद्रीय, आर्य, पूज्य एवं निग्रंथ जैसी उपाधियां मिली थी। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुथ कहा गया था। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, है ना। कितने ब्राह्मण को उपदेश दिया था, तो 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में, किस भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली जो उनके दामाद थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने ही किया था। जैन धर्म की भिक्षुणी नरेश दहीवाहिनी पुत्र की चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गंधार सुधवर्धन आर्य सुमर्धा जीवित था जो करीब 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी में पावापुरी बिहार जो राजगीर में पड़ता है महावीर की मृत्यु हो गया था और महावीर स्वामी को मल्ल राजा श्रीप्तिपाल के आगे है कि इसमें यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था 468 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था, पावापुरी बिहार राजगीर में हो गया था। आगे है कि संतरा व अनवर्धी की निष्प्रियता संलेखन जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार था। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है कि उपवास द्वारा शरीर को त्याग देना, इसका मतलब संलेखना। आगे है जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। मति इनेन्द्रजनित ज्ञान, श्रुति सुनकर बोलने वाला ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, दूर देश का ज्ञान, मन
पर्याप्त, किसी के मन की बात करने वाला ज्ञान, कैवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से जैन आगम शब्द का प्रयोग करते थे। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपअंग, 6 छेद सूत्र, 4 मत सूत्र, 10 प्रकीर्णन, 2 चूलिका सूत्र, नंदी सूत्र एवं अनुयायियों द्वारा सम्मिलित किया गया था। अंग एवं उपांग जो भाज्य लिखे गए वे नियुक्ति, चूर्ण एवं टीका कहलाते थे। आगे है कि जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता था। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेता था। महावीर स्वामी ने 5 व्रत ब्रह्मचर्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। एक अनुव्रत जो गृहस्थ आम आदमी था, एक महाव्रत जिसको मुनि बोला गया था। आगे है कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए थे: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म के सप्तसंगी ज्ञान का 2 अन्य नाम था: अनेकांतवाद, यह जैन दर्शन का तत्वमीमांसीय सिद्धांत था। स्वायत्तवाद, यह जैन दर्शन के ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत था।